हेलो प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 9वीं में और 10वीं में 9th और 10th में हमने त्रिकोणमिति का कुछ पार्ट कवर किया है और कक्षा 9th में हमने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ परिभाषाएं जानने का प्रयास किया था और 10वीं में आते आते 10th में आते आते हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन, कोसेक, कॉट और सेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कक्षा 10वीं में पढ़े। कक्षा 11वीं में आते आते वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो त्रिकोणमितीय फलन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारे यहाँ कहाँ से आया। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है बेटा ट्रिगोन और मेट्रॉन, यानी ट्रिगोन और मेट्रॉन से मिलकर के हमारे पास ये वर्ड प्राप्त हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्रिगोन का मतलब है 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। ऐसी आकृति इसमें 3 भुजाएं होती हैं, वो आकृति कौन सी है? ट्राइंगल, त्रिकोण, त्रिभुज। इस ट्राइंगल त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अर्थात हम त्रिकोणमिति में इन 3 भुजाओं वाली आकृति यानी त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, मापना का मतलब मेजरमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर में हम त्रिभुज की मापों के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिभुज के कोणों की मापों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बेसिकली त्रिकोणमिति में हम जिस त्रिभुज की बात करते हैं वो हमारा जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसको मैं ए, बी और सी 3 बिंदुओं से निरूपित कर दूं और एक हमें एक एंगल दे रखा है थीटा। जैसा कि हम जानते हैं थीटा के सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी होती है लंब। तो इस भुजा को हम बेटा बोल देते हैं लंब। सबसे बड़ी जो भुजा है वो है हमारी कर्ण, और सबसे छोटी और लंब के अलावा जो भुजा रह जाती है कर्ण और लंब के अलावा उसको अपन बोल देते हैं आधार। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, शेष दोनों भुजाओं में से एक को लंब और एक को आधार बोलते हैं। जो एंगल हमें दे रखा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे पर लंब और दूसरी भुजा को आधार बोलते हैं। इन कर्ण, आधार, लंब के अनुपातों के आधार पर ही हमने टेन, साइन और कॉस के बारे में अध्ययन किया। यानी कि यदि मैं आपसे बात करूं साइन थीटा, यदि हम बात करें आपसे साइन, अब एंगल चूंकि यहां पर थीटा दे रखा है तो हम थीटा लिख लें, ये कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। पहले अपन इन 3 के बारे में बात कर लें। साइन कॉस टेन, साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा जो है वो है बेटा अपना लंब बटे आधार। इसी प्रकार साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार, और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है जिसे अपन आधार बटे लंब बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और जब हम बात करेंगे 11th क्लास में आने की, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, वो है एंगल्स। वो टॉपिक हमारा है बेटा एंगल्स, जिसको कि हिंदी में आप बोलते हो कोण। क्या बोलते हो? कोण। देखो, जब भी कोई भुजा, यदि हम कोई एक भुजा ले लेते हैं, कोई एक रेखा ले लेते हैं, एक किरण उसको बोल सकते हैं, जब भी कोई भुजा इस तरह से हो, ये हमारा इनिशियल बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है जिसको हमने मान लिया O, तो ये जो रेखा है ये हमारी प्रारंभिक रेखा कहलाती है, प्रारंभिक रेखा कहलाती है।
कुछ समय बाद इस रेखा की स्थिति यहां से यदि ऐसे हो जाए, यानी कि ये रेखा इस जगह पर पहुंच जाए, तो इस जगह पर पहुंचने के लिए इसने जो दूरी तय की है वो ये वाली दूरी है जो मैंने आपको एक रो के द्वारा प्रदर्शित की है। तो यदि हम ये देखें कि इस रेखा का विस्थापन कितना हुआ है, तो उस विस्थापन को नापने के लिए इस विस्थापन को मैं अंतिम रेखा बोल दूं। ये प्रारंभिक रेखा है, ये अंतिम रेखा है। इसको प्रारंभिक बिंदु, इसको अपन अंतिम बिंदु भी बोलते हैं। तो जो इसने विस्थापन प्राप्त करने के लिए दूरी तय की है या कोण बनाया है, ये आपने जो दिख रहा है, ये विस्थापन जो है, इसी को हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोण। इंग्लिश में बात करें तो इसको अपन बोलते हैं एंगल। ये विस्थापन प्राप्त किया है हमारी प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा को प्राप्त करने के लिए, जो विस्थापन हमने प्राप्त किया है उसे अपन कोण बोलते हैं। और हमारी 11वीं कक्षा में कोण को नापने की 2 इकाइयां बताई गई हैं। इन दोनों इकाइयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 जो इकाई है उसका नाम है डिग्री, यानी कि कोण को हम डिग्री में भी नापते हैं। तो ये तो अपन बचपन से देखते हैं, कोई भी एंगल को हमने डिग्री में ही नापा है। जैसे अपन छोटी कक्षाओं में एंगल बनाते थे इस तरह से, ये 90 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री। तो डिग्री में अपन ने सारे एंगल अभी तक सीखे हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो डिग्री में हम बात कर रहे हैं कि होता क्या है, यदि कोई रेखा इस तरह से प्रारंभिक स्थिति से पूरा एक चक्कर लगा करके अपनी ही स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो वो वास्तविकता में 360 डिग्री कवर करती है, 360 डिग्री कवर कर लेती है। तो इस रेखा के द्वारा ये बनाया गया जो कोण है, ये एंगल है, वो कितना है? 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है बेटा। अब इस पूरे चक्कर को यदि मैं एक मान लूं और इस एक चक्कर में पूरे में यदि मैं 360 का भाग दे दूं, 360 का मैं क्या दे दूं बेटा? भाग दे दूं, तो ये जो हमारे पास डिग्री बनता है, ये जो एंगल बनता है, पूरे एक चक्कर में 360 का भाग देने पे जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम 1 डिग्री बोलते हैं। यानी कि पूरे चक्कर को 360 बराबर हिस्सों में बांट दो, इस पूरे एंगल को 360 बराबर हिस्सों में बांट दो इस तरह से, तो एक जो हिस्सा है ना बेटा, वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हो गई हमारी डिग्री की। दूसरी जो कोण को नापने की इकाई है उसका नाम है रेडियन। ये जो इकाई है इसका नाम है रेडियन। अब इस रेडियन को समझते हैं। जैसे कोई एक रेखा है इस तरह से, ये प्रारंभिक रेखा है, और एक थोड़ी देर बाद इस तरह से एक चाप काट करके यहां अपनी स्थिति प्राप्त करती है। स्टार्टिंग स्थिति है, दूसरी स्थिति इसकी है, और इसने यदि कोई थीटा एंगल कवर किया है इस तरह से, तो इसको यदि मैं एक वृत्त के रूप में प्रदर्शित करूं, ये एक वृत्त बन जाए, तो ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई। ये भी हमारा रेडियस हो गया, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बात करें तो आर्क, और इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि इकाई, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, इकाई त्रिज्या द्वारा, इकाई त्रिज्या द्वारा इकाई चाप बनाने में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? 1 रेडियन बोलते हैं। उसे क्या? 1 रेडियन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक हम फॉर्मूला इजाद करते हैं, L बराबर आर थीटा, यानी कि चाप का जो मान है, आर्क का जो मान है, वो R इंटू थीटा के बराबर है। तो थीटा बराबर क्या हुआ? L अपॉन आर। यहां ये जो थीटा है ये रेडियन में नापा जाता है। इस तरह से यदि कोई थीटा नापा जाए तो उसे किस में नापते हैं? रेडियन में। और बेटा यदि होता क्या है, यदि इस L का मान, इस चाप का मान यदि 22 इकाई हो, कितना इकाई हो बेटा? 22 इकाई, और ये जो त्रिज्या हम ले लें इसका मान 7 इकाई हो, तो नापा गया कोण ये L हो गया,
ये r हो गया। तो नापा गया जो कोण है वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो हमने बेटा पाई बराबर 22/7 भी पढ़ा हुआ है। हम कई क्वेश्चंस में पाई का मान 22/7 रख देते हैं। क्यों रखते हैं, ये पाई जो है ना ये एंगल है और किस में नापा गया है, ये रेडियन में नापा गया है। और ये कब बना है, जब 7 इकाई की किसी त्रिज्या के द्वारा 22 इकाई का चाप काटा जाए, चाप बनाया जाए इस तरह से, तो इसका मान किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ये हमारे कोण को नापने की दूसरी इकाई है जिसका की नाम है रेडियन। अगली बात करते हैं, अगली बात समझे। यदि कोई एंगल हमने नापा हो इस तरह से कि उसकी जो डायरेक्शन हो एंगल को मेजर करने की, यदि वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल हमने नापा है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, वो पॉजिटिव एंगल होता है। तो ये एंगल को नापने की पॉजिटिव डायरेक्शन है। और यदि हमने कोई एंगल नापा हो इस तरह से कि उसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने उसको नापा हो, तो ये जो एंगल है ये नेगेटिव में आता है। इस एंगल को अपन ऋणात्मक कोण बोलते हैं, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो यदि हमारे कोण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल का मान पॉजिटिव होगा। एंगल को नापने की दिशा क्लॉकवाइज है तो ये हमारा नेगेटिव होगा। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कोई एंगल -30 डिग्री है, इसका मतलब उस कोण को हमने इस तरह से नापा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा है, इसलिए उसके आगे क्या लग रहा है बेटा, माइनस लग रहा है। अब हम आते हैं अपनी कक्षा 11वीं के टॉपिक पे। कक्षा 11वीं के टॉपिक में हमें जो सबसे पहले बात समझनी है वो क्या समझनी है, एक तो बात हमारी ये हो गई एंगल्स हमने पढ़ा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो समझनी है कि कोई भी साइन कॉस टेन जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन हैं उनमें जो एंगल्स हैं, उनमें जो कोण हैं, उनके चिन्ह, उनकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है ये हमें समझना है। कक्षा 10th में हमने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के मान पढ़े हुए हैं, साइन में, कॉस में, टेन में, इन तीनों के उल्टे कॉसेक, कॉट और सेक, इन सब के मान हमने 0 से 90 डिग्री तक के पढ़े हैं। और हमने देखा था उसमें कि 0 से 90 डिग्री तक के मान में सभी मान हमारे पॉजिटिव थे। साइन के भी पॉजिटिव थे, कॉस के भी पॉजिटिव थे, टेन के भी पॉजिटिव थे, सभी मान हमारे कैसे थे, पॉजिटिव थे। पर यदि हम बात करें इनके ग्राफ की और इनका ग्राफ को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन एक्स की। साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का हमारा ग्राफ ये होता है, ये वाला ग्राफ जो है हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। और इस ग्राफ पे अपन बात करें तो इस वाले एंगल को अपन 0 डिग्री बोल देते हैं। ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा जो है ये पाई है और ये हमारा 2 पाई है। इस वाले एंगल को अपन पाई/2 और इस वाले एंगल को अपन 3 पाई/2 से प्रदर्शित करते हैं। हम क्या देख रहे हैं इस वाले में, इस ग्राफ में, कि इसका ये जो है ना 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कोई मतलब 0 से ऊपर वाली डायरेक्शन में, जबकि पाई से 3 पाई/2 और 3 पाई/2 से 2 पाई, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यदि हम बात करें, हम इस पूरे एक राउंड को 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, यानी एक पूरे एक चक्कर को हम 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई में विभाजित कर दें तो ये हमारे 4 चतुर्थांश बनते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है, ये हमारे 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, हमने यहां देखा अभी कि हमने जो अभी ग्राफ बनाया था ना साइन का, इस साइन के ग्राफ में हमने क्या देखा था कि इस 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई से 3 पाई/2, 3 पाई/2 से 2 पाई में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा साइन का ग्राफ पॉजिटिव है, परंतु थर्ड और फोर्थ में हमारे पास जो है वो नेगेटिव ग्राफ प्राप्त होता है। यानी कि फर्स्ट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है,
सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, परंतु थर्ड और फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है, केवल अपन पॉजिटिव की बात कर लें, जहां नहीं लिखा है तो वहां नेगेटिव ऑटोमेटिक होगा ही। अगली बात करें, हमारे पास जो अगला है जिसमें हम चर्चा कर रही हैं वो है हमारा cos-x। ये हमारा cos-x का ग्राफ है। इस cos-x के ग्राफ पर हम देखते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं, पहला एंगल 0 डिग्री, उसके बाद यहां पर कौन सा आएगा बेटा, π/2। इसकी बात करें, ये हमारा पाई है, ये हमारा 3π/2 है, और ये जो एंगल है ये हमारा 2π एंगल है। इसमें फिर से हम देखते हैं कि ये हमारी जो लाइन है ये 0 से ऊपर है। 0 से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, और फोर्थ में कैसा है बेटा, ये पॉजिटिव। यानी कि कॉस जो होता है वो केवल फर्स्ट में और फोर्थ में ही पॉजिटिव होता है। तो हम अब आ जाए अपने उसमें मेन डायग्राम पे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉस है वो फर्स्ट में पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। अगली बात देखें, अगला जो हमारा डायग्राम है वो है 10x का डायग्राम। हम 10x के ग्राफ पे चर्चा करें तो 10x का हमारा जो ग्राफ है उसको बनाएं, तो उसके लिए अपन देखो 10x का हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये हमारा 10x का ग्राफ बनता है। एंगल्स की बात करें तो एंगल्स हमारे वही, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और 2π। ये चिन्ह जो लगे हुए हैं पहले हमारे cos-x वाले लगे हुए हैं, इनको हटा देते हैं। देखें आगे, तो 10 में हम क्या देख रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव है, फोर्थ में नीचे बना हुआ है तो नेगेटिव है। यानी कि 10 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट में और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। ये चर्चा हमने केवल साइन, कॉस और टेन के बीच में की है, पर ये सेम फिनोमिना इनके अपोजिट जो है, साइन का कॉसेक में, कॉस का सेक और टेन का कॉट, इन पर भी अप्लाई होती है। यानी कि जहां साइन पॉजिटिव वहां कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, जहां साइन नेगेटिव वहां कॉसेक भी नेगेटिव होगा। सेम चीज कॉट और सेक के साथ में। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में सभी फलन पॉजिटिव होते हैं, तो इसको मैंने ऑल पॉजिटिव लिख दिया। बात समझ में आई आपके? अब बात करते हैं, जब ये हमारा 0 डिग्री था, ये अपना π/2, ये अपना पाई, ये 3π/2, ये 2π। हम और आगे चलते हैं तो ये हमारा बनता है 5π/2। इस पर देखें ये 3π है, इसको अपन देखें ये अपना 7π/2, ये अपना 4π, ये 9π/2, ये अपना 5π, ये हो गया अपना बेटा 11π/2 और ये अपना 6π। ऐसे आगे चलता रहेगा। हम क्या देख रहे हैं, इस वाली स्थान पर, इस वाली जगह पर ये 0, 2π, 4π, 6π है। तो इसको हम एक शब्द में, एक वर्ड में इसको हम लिख देते हैं यहां पर सम पाई। सम का मतलब इवन नंबर्स, 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी नंबर्स यहां आ रहे हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं 1, 3, 5, तो ये ऑड नंबर हैं, तो इसको अपन इस जगह पर लिख देते हैं और, यानी कि विषम। इसे अपन लिख देते हैं विषम पाई। इनकी बात कर लें, यहां हम क्या देख रहे हैं, सबके साथ में π/2 लगा हुआ है, तो π/2 में लगा दिया। उसके अलावा जो नंबर्स हैं वो है 1, 5, 9, आगे हम जाएंगे 13। ये सभी नंबर्स हमारे जो हैं, इनमें क्या समानता है कि इन सब में यदि मैं 4 का भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, 4 का भाग दे दूं, तो शेष क्या बचता है, शेष बचता है बेटा 1। आप चेक करें, 5 में 4 का भाग दें 1 बचेगा, 9 में 4 का भाग दें 1 बचता है। सेम यहां पर हम क्या देख रहे हैं, π/2 सबके साथ में लगा हुआ है, पर जब हम 4 का भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है इन सब में। 7 में 4 का भाग दो, 1 बार जाएगा 3 बचेगा। 11 में 4 का भाग दो, 1 बार जाएगा, वो 2 बार जाएगा 3 बचेगा। तो इस तरह से इन चारों जगहों को हम इस तरह से हम
निरूपित कर सकते हैं। तो इनको मैं हटा दूं, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने इनको लिख दिया शॉर्ट में। अगली बात समझें, ये वाली जो लाइन है ना बेटा, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं नो चेंज लाइन। अभी आप छोटी छोटी बातें समझते चलें, इनका हमारे एग्जाम्स में, हमारे क्वेश्चंस में क्या यूज है वो बताऊंगा। ये पूरी लाइन हमारी नो चेंज लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये हमारी चेंज लाइन है। कौन सी लाइन है? चेंज लाइन। मतलब इस वाली लाइन को पूरी को अपन चेंज लाइन बोल रहे हैं। और चेंज का मतलब क्या है? यदि साइन को हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा कॉस में, और कॉस को चेंज करेंगे तो ये होगा हमारा साइन में। इसी प्रकार कॉसेक को हम सेक में और सेक को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। टेन को कॉट में और कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग के रूल्स हैं। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, टेन कॉट, कॉट टेन। इस तरह से अपन इसको बदलते हैं। अगली बात करें कि इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, इसका हम उपयोग कहाँ से करें। हमने 10th में 9th में हमने 10th में कुछ फॉर्मूले पढ़े, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा बेटा। 90 का मतलब π/2, ये हमारी π/2 वाली लाइन है, तो π/2 इस जगह पे होगा। माइनस का मतलब होता है यदि हमें यहाँ पे π/2 है और माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है। सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, इसका साइन देखना है। नंबर 2, π/2 वाली जो लाइन है ये कैसी लाइन है? चेंज लाइन है। चेंज लाइन है, इसका मतलब साइन जो है वो बदलेगा किसमें? कॉस में। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? कॉस। और एंगल जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। अब यदि कोई आपसे पूछ ले, अब यदि कोई आपसे और क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए कॉस 735 π/2 और प्लस थीटा करते हैं, प्लस थीटा का मान क्या होगा? तो आप ये मान भी ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। हमने क्या देखा, π/2 वाली लाइन जो है या तो ऊपर है या फिर नीचे है। ये पूरी लाइन जो है π/2 की है। हम इनमें दोनों में हमने 4 का भाग दिया। किसका भाग दिया बेटा? 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पे हमने क्या देखा कि एक शेष बचता है तो ऊपर रहेगा और 3 शेष बचता है तो नीचे रहेगा। 4 का भाग दे रहे हैं हम, 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया? देखो 4 का भाग देने पे 4 से 1 8 और 12, कितने शेष बचे? 3 शेष बचते हैं। 4 का भाग देने पर हमारे 3 शेष बचते हैं। 3 शेष वाली स्थिति ये है, समझ में आ रही है? ये हमारी लाइन जो है वो 3 शेष की लाइन है। अब 3 शेष हमारे बच गए। हमने देख लिया साहब ये जो स्थिति है वो इस जगह पर है, इसमें प्लस हो रहा है, इसका मतलब कहां जाएंगे? प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। माइनस होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते। ये अपन प्लस कर रहे हैं, प्लस हमने कर दिया, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। हमने क्या देखा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। नंबर 2 चीज, ये π/2 वाली जो लाइन है ये चेंज लाइन है, तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। कॉस को बदल दें आप साइन में। और एंगल वैल्यू क्या है बेटा? थीटा। तो इसका मान क्या हुआ? साइन थीटा हुआ। तो इस तरह से इन सब चीजों को अपन यूज कर सकते हैं। और आज अपन इस वीडियो में इतनी ही चीजों को कवर कर रहे हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।